हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपको स्वागत है। हाई कोर्ट में निकली हुई है लॉ क्लर्क की वैकेंसी। ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकली है, इसमें जो लास्ट डेट है वो है 21 तारीख, मतलब 21 मार्च है। और ये जो वैकेंसी है ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट पे चाहिए 1 साल के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 32 लॉ क्लर्क की एज ए ट्रेनी इन द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशरी इलाहाबाद में। ठीक है, फिक्स्ड ऑन मतलब जो आपको फिक्स्ड जो मतलब मानदेय मिलेगा वो मिलेगा 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, इसमें जो कि एज ए फ्रेश इनवाइटेड फ्रॉम द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, मतलब जो कि नए नए निकले हैं, जो नए नए कैंडिडेट है ना, जो प्रैक्टिस रहे हैं, उनके लिए है। इसमें जो आपकी एज है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम तो 26, 1 जुलाई 2022 को, मतलब जो भी पिछली वाली निकल गई। ठीक है, वो वाली जुलाई। अब बात करते हैं, नीचे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बता दिया, लास्ट डेट इसकी जो 21 है और पेमेंट करने की 22 है। ठीक है, 25,000 रुपये मिलेंगे। लॉ पोस्ट का नाम है लॉ क्लर्क एज ए ट्रेनी। ठीक है, द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली शॉर्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ड्यूरेशन 1 साल के लिए ये कर रहे हैं और ये एक्सटेंड हो सकती है फॉर मोर देन 1 मोर ईयर। ठीक है, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी और वो सेटिस्फाइड होंगे आपके काम से। ठीक है, इसकी फीस कितनी लगेगी? फीस लगेगी 300 रुपये एंड बैंक चार्जेस, मतलब ऐसे जीएसटी वगैरह कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें जो मांगा गया है क्या है, वो आपका आप चाहे 3 ईयर का कोर्स कर रहे हो चाहे लॉ में, चाहे 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, दोनों एलिजिबल है। बट ये जो है ना, द लॉ ग्रेजुएट हु आर नॉट स्टार्टेड एंड प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एंड नॉट द एंगेज्ड इन एनी अदर प्रोफेशन, वो इसमें अप्लाई है। मतलब एज ए जो फ्रेशर बोला गया है, जैसे जिनका अभी अभी रिजल्ट आया हुआ है वो डाल सकते हैं, जिनने प्रैक्टिसिंग स्टार्टिंग नहीं की है उनके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं और इसमें क्या नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि ये दे शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनल ईयर मार्कशीट। ठीक है, देखो अगर आप चाहे 3rd ईयर की लास्ट ईयर हो चाहे 5 ईयर की लास्ट ईयर हो, आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये लिखा हुआ है, उसमें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि होगा अप्रैल में इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मतलब जो भी नोटिफिकेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग, मतलब अप्रैल में होगा। ठीक है, आपको तब आप फाइनल की, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको कितने चाहिए मिनिमम। 55% से मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा, आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। डाटा एंड कंप्यूटर नॉलेज में क्या है? डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस वगैरह आपको आराम से आनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप पे काम, वहाँ पे कंप्यूटर पे काम कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एज बताई थी 21 मिनिमम, मैक्सिमम 26 है, और वो भी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है? फॉर द फाइनल सिलेक्शन द कॉम्पिटेंस एंड द जज द बेस्ड ऑन इंटरव्यू। ये टोटल इंटरव्यू बेस्ड है एग्जामिनेशन, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन है नहीं। ठीक है, और जो कि होगा केवल इलाहाबाद में। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओनली आफ्टर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद आपको बोला जाएगा। नो टीएडी है, मतलब कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क देखो, द सक्सेसफुल कैंडिडेट वुड अटैच द ऑनरेबल जज इलाहाबाद। ठीक है, और एट द लखनऊ बेंच एंड द लखनऊ एंड शैल बी डिस्चार्ज द ड्यूटीज अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द लॉर्डरशिप्स। ठीक है, आपको मतलब जो भी पोस्टिंग होगी वो लखनऊ इलाहाबाद में ही होगी। ठीक है, एज ए मतलब जो भी आपको जो लॉ कलर का काम मिल जाएगा ना। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसिंग, देखो जो मैंने अभी बात बोल दी थी, अगर आप किसी भी तरीके की कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए और आपको किसी भी तरीके का आप कहीं कोई जॉब नहीं कर रही होनी चाहिए, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। द अदर कंडीशन, द law clerk shall be governed by the such rules of the attendance, leave and the other related rules guideline prescribed at the time of। चलो वो ठीक है, ये सब चीज़ें बात की बात है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी छुट्टी वगैरह जो भी है ना, तो वो सब चीज़ें आपको उस वक्त बता दिया जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, इसमें वो मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था 1 साल के लिए बढ़ सकता है, मिनिमम 1 साल के लिए है ना फर्स्ट, है ना। फिर वो 1 साल के लिए अगर उनका काम आपका अच्छा लगेगा, आपका काम उनको अच्छा लगेगा, तो वो आपको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें मैरिटल स्टेटस, एक सेकंड अपना, कहाँ गया? हाँ, मैरिटल द कैंडिडेट हैड मोर देन वन स्पाउस। इसमें एक चीज बोला है, अगर किसी के पास एक से अधिक वाइफ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सेम सिचुएशन लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी है। हु हैव ऑलरेडी एंड लिविंग एंड लीगली वेडेड वाइफ हस्बैंड विल नॉट बी, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों के लिए चीज है। ठीक है, एक से अधिक बीवियां नहीं, ऐसे अगर हैं तो फिर आप नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए। डिस्क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस वेदर कॉन्विक्टेड एंड द चार्जेस एंड cheated shall be waived and the applying for the above post। ठीक है, मतलब कोई भी आप पे यार कोई कोर्ट, मतलब कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी लीगल मतलब केस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हु हैव ऑलरेडी वर्क एंड लॉ ट्रेनिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्लाई अगेन। जो या तो काम कर रहे हैं, जैसे कि लॉ क्लर्क के लिए, मतलब एज ए ट्रेनिंग की तरह काम कर रहे हैं, तो वो जैसे कि वो सोचें कि हम जैसे कि 1 साल कर लिया तो अभी दोबारा निकली तो हम फिर से पढ़ दें, कि नहीं, उसमें साफ साफ लिखा यू आर नॉट टू बी एलिजिबल।
ठीक है, एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि वो आपका पुराना डेटा उनके पास होगा। अगर आप फॉर्म भर दोगे तो वहाँ जाके रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज स्टार्टेड, इफ एनी क्लैरिफिकेशन द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू मेड ऑन द हाई कोर्ट, इट मे बी डन बाय द पोर्टल एंड द कोऑर्डिनेटर एंड द ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखा होगा, अगर कोई भी चेंजमेंट होगा या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो फिर ये आपकी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर ही करें रिलाय। ये चीज़ उन्होंने कहा है कि फाइनल जो स्टेटमेंट होगा वो ना, दैट्स इट। तो बस नोटिफिकेशन बस इतना ही है। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो सीधे आप वहाँ जाके अप्लाई कर देंगे। फीस मैं आपको एक फ्री में रिमाइंड कर दूँ, फीस केवल 300 रुपये प्लस जीएसटी वगैरह जो भी टैक्सेस वगैरह लगेंगे। ठीक है, और सारा कुछ ऑनलाइन फॉर्म हो जाए, ऑनलाइन हो जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।